हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड कांस्टेबल पुलिस का फॉर्म आ चुका है। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं और मोबाइल से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए सीखते हैं स्टेप टू स्टेप कि कैसे फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल कॉम में जाना है, सर्च बार में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है JSSC। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JCCE 2023, सेकंड नंबर वाले पर आपको क्लिक करना है, देन ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरफ से इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल करके आपके सामने आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे हम स्टेप टू स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो पूछा गया है आपसे वो है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। तो आपका जो भी नाम है वो फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है। जैसे नाम है तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम जो भी नाम होगा। जैसे नाम लिख लेता हूँ रौनक, ठीक है। लास्ट नेम क्या होगा, तो लास्ट नेम लिखेंगे हम जैसे VERMA वर्मा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं कि कोई लिखता होगा रौनक कुमार वर्मा, तो रौनक कुमार वर्मा आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद एप्लीकेंट का जब पूरा जो नाम होगा यहाँ पे लिखा जाएगा रौनक कुमार वर्मा, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप फिल करते हैं, जब फॉर्म भरते हैं ना, तो भरते समय बारीकी से एक बार फॉर्म भर के एक बार दोबारा अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि गलत हो जाता है जल्दबाजी भरने में और फिर हम कहते हैं कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो आप कोशिश करें कि भरने से पहले और सबमिट करने से पहले एक दो बार खुद से चेक कर लें। अगर आप कहीं भरवा रहे हैं तो भी जाकर एक बार दो बार चेक कर लीजिए कि जो डेटा भरा गया है, एक एक करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए खुद से, ताकि बाद में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए इस बार डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जिसका जितना भी होगा, जैसे मान लेते हैं किसी का 1 जनवरी 2000 जन्म तिथि है, ठीक है। एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि अगर कोई एलिजिबल नहीं होगा तो आप जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पर, तो जब सबमिट करेंगे तो वो नहीं लेगा, वो सबमिट ही नहीं लेगा, आपको सीधे बता देगा कि आपको जो एज क्राइटेरिया से बाहर हैं, ठीक है। तो जो भी होगा आपका, जो भी डेट होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, डाल के देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप इसके काबिल हैं या नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या भरना है यहाँ पर, फादर्स नेम। तो फादर्स नेम जो भी होगा, ध्यान रखिएगा जो मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसमें जो भी फादर्स का नाम है वो डालिएगा, आधार कार्ड के बेसिस पर मत डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बाद में आप आधार कार्ड का जो पिता का नाम है वो चेंज कर सकते हैं, बट मैट्रिक वाला तो नहीं चेंज कर सकते ना। इसीलिए यहाँ पे जो भी नाम डालेंगे वो किस पर आधार पर डालेंगे, मैट्रिक बेसिस पर। तो जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं सुरेंद्र महतो, ठीक है, जो भी नाम होगा। इसके बाद माता का नाम जैसे लिख लेते हैं अनीता देवी, ठीक है। जेंडर आपका जो भी होगा, मेल फीमेल, अदर्स तक यदि कोई ट्रांसजेंडर है तो अदर्स में रखेंगे, अदरवाइज मेल फीमेल जो भी होगा वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर मोबाइल नंबर ऐसा डालिएगा जो आप परमानेंट अपने पास रखते हो, किसी दूसरे तीसरे गहरे गहरे का नंबर मत डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी कभी फॉरगेट करने की आवश्यकता पड़े या किसी तरह की और ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे आपको ये उसमें आपका काम आएगा। तो ये नंबर मतलब ऐसा रखिएगा जिसमें हमेशा आप यूज में रखते हो, ऐसा नहीं कि डेड नंबर आप दे दिए हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ कोई नंबर डाल लेते हैं। एट 789595733, ठीक है। कुछ भी नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर डाल लेते हैं। फिर से इसको वेरिफिकेशन कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा डाल लीजिएगा। थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, नंबर जो भी होगा सही नंबर डालिएगा, ठीक है। आधार नंबर भी डालना है आपको, तो डाल लीजिए नंबर, आधार नंबर, या जो भी आपका आधार नंबर होगा देख करके अच्छे से फिल कीजिएगा। 5123
ठीक है। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी डालना है यहाँ पर, ईमेल आईडी डालिएगा, वो भी जो चालू होगा। फिर वो चीज़ मैं वही कर बता रहा हूँ कि जो यूज में होगा, जो आप जिसको कंटिन्यू यूज कर रहे होंगे उसी को डालिएगा, ठीक है। अगर किसी तरह फॉर्म भरने में आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द दे सकूँ, ठीक है। ठीक है, इसी को फिर क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म करना एक बार कि जो ईमेल आईडी आपने डाला है उसको फिर से दोबारा डालनी है, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है भारतीय है या नहीं है, तो आपका एक ही ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, सिर्फ इंडियन, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ आपका चिन्ह दिखाना पड़ेगा कि आपके बॉडी में कहीं कोई निशान है जो आगे चल करके कोई ज़रूरत पड़े तो पहचान दिया जा सके कि हाँ वो आप वही व्यक्ति हैं। तो आपके बॉडी में कहीं भी कोई कट छट का निशान है या फिर कोई कील का निशान है तो वहाँ पे वो वाली मार्क भरना है। आप ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 1 में कुछ अलग डालने हैं और 2 में भी अलग डालना है, सेम दोनों में नहीं डालना है आपको, ठीक है। अलग अलग दोनों डालने हैं, ठीक है। इसमें डाल लेता हूँ ये मोल मार्क ऑन द फेस। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ आपको नया चीज डालना है, जैसे एक मोल मार्क ऑन द हेड। जहाँ भी आपको होगा वो वाला आपको मार्क्स दिखा देने, जो कट उट का मार्क नहीं होगा या कुछ ऑपरेशन मार्क्स होगा, किसी भी तरीके से सबको दिखा देना कि हाँ जो पहचान ऐसा पहचान होना चाहिए जो कि कभी मिटे नहीं वो, है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको भरना है लैंग्वेज पेपर 2, क्या लेना चाहेंगे आप, जो भी यहाँ पर दिया हुआ उसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको जो ईजी लगता है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका बताना है कि ये आप शादीशुदा है या नहीं है, अगर नहीं है तो अनमैरिड लिखिएगा, और अगर मैरिड हैं तो आप मैरिड पर क्लिक करेंगे, ठीक। अगर मैरिड पर क्लिक करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर आपको स्पॉज का नाम पूछा है कि आपका यहाँ पे पत्नी का नाम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अनमैरिड कर लेते हैं। वैकेंसी टाइप यहाँ पर देखिए रेगुलर, बैकलॉग और बोथ। यहाँ पे आपको जो भी जिसे रेगुलर है जो वैकेंसी में आया हुआ है, बैकलॉग मतलब जो पीछे वाली वैकेंसी है वो दोनों ऐड करके उसमें दिया होता है, तो आपको यहाँ पे रेगुलर या बोथ जो आपको सिलेक्ट करना वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चीज़ भी ऐसा नहीं है। इसके बाद है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, आपको बताना है झारखंड के निवासी है या नहीं है, तो आपको लिखना है यस। अगर नो है तो नो लिखेंगे आप, ठीक है। फिर आपसे कैटेगरी जो पूछा जाएगा वो क्या होगा, एक ही कैटेगरी में आएंगे, जनरल में काउंट होंगे आप। लेकिन अगर आप झारखंड से हैं तो करेंगे यस, और फिर बताना पड़ेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो मान लेते हैं कि हम हजारीबाग कर लेते हैं। कैटेगरी बताना है आपको कि कौन सा कैटेगरी है, UR SC ST EBC 1 BC 2 जो भी होगा आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये सब बताना है आपको एक्स सर्विसमैन है या नहीं, जनरली तो नो ही होता है इसमें। इसके बाद फिर यहाँ पर है ये बताना आपको कि लास्ट 6 मंथ में सर्व किए हैं कोई होम गार्ड के रूप में, तो बताना है। अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं किए तो नो कीजिएगा। कहीं अगर आपने होम गार्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बताना है आपको। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर स्पोर्ट्स कोटा में है यदि आप हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बोर्ड का नाम, कि आप 10th जो किए हैं वो कहाँ से किए हैं, ठीक है। जो 10th किए हैं आप किस बोर्ड से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं। तो जैसे हम लोग जो झारखंड वाले जनरल होते हैं वो जैक होता है हम लोग का, तो लिखेंगे यहाँ पर जैक रांची, ठीक है। जैक रांची झारखंड लिख सकते हैं। किस महीने मंथ में आप पास किए थे वो यहाँ आपको बताना है। मार्कशीट में आपका यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि आप कब पास किए थे, ठीक है। तो जब भी पास किए होंगे उसका आप डेट बता देना है कि इस डेट में हमने पास किया था, ठीक है। यहाँ से अब जनवरी, जनरली हम लोग मई में पास किए हुए, ठीक है। आपको रिजल्ट बताना है, पास है क्योंकि पास से ही ले रहा है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपके पास, रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा कि रोल नंबर आपका क्या रहा है, ठीक है। ये मार्कशीट में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक वाला जो मार्कशीट है ना उसी में जो रोल नंबर दिया होगा उसको देख करके आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। कितना % नंबर आया था वो बता देना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस 1 में क्या डालना है, जैसे आपका पहले पिताजी का नाम डाल दीजिए, केयर ऑफ, जिसका जो भी पिता का नाम होगा वो डाल दीजिएगा। नेक्स्ट आपको फिर क्या करना है, एड्रेस लाइन 2 छोड़ देते हैं, विलेज यहाँ पे डाल सकते हैं अपना, कहाँ है आपका एड्रेस,
जैसे इचाक, ठीक है। स्टेट बता देने किस स्टेट से हैं आप, झारखंड। डिस्ट्रिक्ट बताना आपको किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हजारीबाग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद पिन कोड बताना आपका कौन सा पिन कोड है, जो भी पिन कोड होगा वो पिन कोड अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, आपका जो भी पिन कोड होगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर अगर आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर परमानेंट एड्रेस अलग है और कॉरेस्पॉन्डेंट अलग है, मतलब ये कि अगर आप जिस जगह पर रह रहे हैं परमानेंट एड्रेस आपका कुछ और होगा, और अगर कहीं और रह रहे हैं, घर कहीं है, रह कहीं और रहे हैं, तो आप अलग अलग एड्रेस डाल सकते हैं। अदरवाइज यदि एक ही जगह रह रहे हैं और आपका कॉरेस्पॉन्डेंट घर भी वहीं पर है और परमानेंट एड्रेस भी वहीं है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सेम एज पर क्लिक कर देंगे और सेम डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भरने के बाद आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब फॉर्म भरते हैं तो एक बार कोशिश कीजिए कि आप एक एक करके क्रॉस वेरिफिकेशन चेक कीजिए ऊपर थे कि मेरे नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, नेम वगैरह जो भी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी कुछ दिया हुआ है इसमें मैंने सही से भरा है या नहीं भरा है, ठीक है। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद आप जब देखिए लगेगा कि सब कुछ सही है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब प्रीव्यू और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से फिर से एक बार आप चेक कर लेंगे, दोबारा चेक कर लेंगे कि जो भी डेटा यहाँ पे भरा गया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर आपका कुछ यहाँ पे लगता है कि कुछ गलत है सॉरी, तो यहाँ पे जा करके आप वापस एडिट जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है उस पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर इस जगह पे, है ना, तो यहाँ से आप फिर से दोबारा एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ सही लग रहा है तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, जो भी कैप्चा दिया हुआ है, जैसे यहाँ जो दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, X6 F और C, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, सबमिट एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे सबमिट और नेक्स्ट पर लॉगिन कर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक तरह से मैसेज देखने को मिलेगा, आपका यहाँ पे नाम और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिलेगा। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। वैसे आपका ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया गया होगा, ठीक है। वापस इसे हम क्या करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो दोबारा आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ समय लगता है, कुछ वक्त लगेगा, कुछ समय के बाद ही आप फिर से दोबारा लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। इस बार जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।